आज हम बात करने वाले हैं कि टॉयलेट किस दिन साफ़ करना चाहिए और किस दिन साफ़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आकर जो टॉयलेट साफ़ करते हैं, जैसे उनको सर्वेंट बोल सकते हैं, या बाहर से भी क्लीनर आते हैं जो कि साफ़ करते हैं, तो आपको किस दिन कराना चाहिए। तो राहु को टॉयलेट का जो रूम है, जो टॉयलेट सीट है, उसको माना जाता है कि संबंध रखता है राहु। तो अगर किसी व्यक्ति का टॉयलेट अगर ख़राब है, टूटा फूटा है या नीचे धंसा हुआ है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति का राहु अच्छा नहीं है। और जिनका टॉयलेट अच्छा है, ये जो टॉयलेट रूम है वो अच्छा है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत ही व्यवस्थित में है, तो उसका राहु अच्छा है। तो अच्छे राहु या बुरे राहु वाले व्यक्तियों को स्पेशली बुधवार और शनिवार, ये 2 दिन है जिसमें वो टॉयलेट साफ़ करवा सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार और शनिवार राहु बहुत ही खुश रहता है ये दिन। अब एक और रेमेडी होता है, एक और उपाय होता है कि अगर आपका राहु शुक्र को पीड़ित कर रहा है, यानी आपके मैरिड लाइफ में कुछ उथल पुथल हो रहे हैं या धन संपत्ति में जो आमदनी में प्रगति होता है वो नहीं हो रहा है, या आपके बर्थ चार्ट यानी कुंडली में राहु और शुक्र का कनेक्शन बना हुआ है, शुक्र को राहु दबाया हुआ है, उसको पीड़ित कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्पेशली शुक्रवार के दिन खुद टॉयलेट साफ़ करना चाहिए। या आप याद रखें कि टॉयलेट रूम को व्यवस्थित करना चाहिए, उसमें सुगंध लाकर जो राहु का जो बैड इफ़ेक्ट है उसको कम करना चाहिए और अपने शुक्र को अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर आप बुधवार और शनिवार 2 दिन अगर आप टॉयलेट साफ़ करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो ये अच्छा माना जाता है। प्लस अगर आप शुक्रवार के दिन टॉयलेट साफ़ करवा रहे हैं या कर रहे हैं, टॉयलेट को नीट एंड क्लीन और सुगंधित कर रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन करने से आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छा होगा, आपका जो मनी फ्लो रुका हुआ है वो अच्छा होगा। गुरुवार के दिन कभी भी टॉयलेट साफ़ नहीं करें और ना ही किसी से करवाएं। मंगलवार के दिन भी आपको ना ही टॉयलेट साफ़ करना है और ना ही साफ़ कराना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।